बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था दफ़ीर अमल नज़म मैंने पढ़ाई थी, उसकी तशरीह भी मैं करवा चुकी थी, वो हमने ख़त्म कर ली थी। अब हमारे पास दफ़ीर अमल के मश्की सवालात हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सवाल से पहले, जवाब लिखने से पहले हम लोग पहले ये पैटर्न लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको तशरीह में लिखवाया था। पैटर्न कैसे? पहले नज़म, दफ़ीर अमल, फिर माखूज़ जहाँ से ली गई है रोज़े रफ्ता, उसके बाद शायर का नाम मजीद अमजद, फिर पैदाइश 1914, फिर उनकी वफ़ात लिखनी है, वफ़ात 1974, फिर उनकी तसनीफ़ लिखनी है, शब रफ्ता, ताकि अब, अनगिनत सूरज, फिर उनकी अदबी हैसियत लिखनी है। आप बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं, आपने उर्दू नज़म को नए अंदाज और आहंग से रोशनास किया। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 1 है, नज़म नफ़ीर अमल का मरकज़ी ख़याल लिखिए। मरकज़ी ख़याल आपको पता है कि क्या होता है? मरकज़ी ख़याल टोटल उसका निचोड़ हमने लिखना है। मैं आपको यहाँ पर मरकज़ी ख़याल लिखवाती हूँ। पहले हमने ये पैटर्न लिखना है, फिर उसके बाद बुनियादी जवाब, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जवाब। नज़म नफ़ीर अमल में मजीद अमजद ने अपने वतन के नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो मेहनत और कोशिश करके अपने वतन में एक बार फिर से खुशहाली ला सकते हैं। शायर अपने नौजवानों से कहते हैं, शायर कहते हैं कि इस वतन को तरक्की देने वाले, इस वतन को तरक्की देने वाले सिर्फ तुम हो। अगर तुम सब मेहनत और लगन से काम करो तो अपने वतन की तकदीर बदल सकते हो।
आज के नौजवान आगे बढ़ो और अपने इरादों को मजबूत करो और मेहनत और जद्दोजहद से जद्दोजहद करके अपने वतन को तरक्की की राह पर गामजन करो। ये हमारा पहला जवाब है। नज़म नफीर अमल में मजीद अमजद ने अपने वतन के नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो मेहनत और कोशिश करके अपने वतन में एक बार फिर से खुशहाली ला सकते हैं। शायर अपने नौजवानों से कहते हैं कि इस वतन को तरक्की देने वाले सिर्फ तुम हो। अगर तुम सब मेहनत और लगन से काम करो तो अपने वतन की तकदीर बदल सकते हो। ऐ आज के नौजवान, आगे बढ़ो और अपने इरादों को मजबूत करो और मेहनत और जद्दोजहद करके अपने वतन को तरक्की की राह पर गामजन करो। इसमें शायर ने ये पैगाम दिया है कि भाई अगर नौजवान चाहे तो वो वतन की खुशहाली वापस ला सकते हैं अपनी मेहनत और जद्दोजहद से, और वो लगन जो उनके दिल में है वो लगन से काम करें और अपने इरादों को मजबूत करें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इसका मरकज़ी ख्याल ये है। हमारे पास अगला सवाल है, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। खुलासा लिखना इतना मुश्किल नहीं है। जो मैंने तशरीह लिखवाई थी आप लोगों को पहले, उस तशरीह को आप जब इकट्ठा करेंगे, एक जगह करेंगे, तो वो एक खुलासा बन जाएगा इस पूरी नज़म का। तो वो खुलासा लिखना बहुत इजी है। आप सारे तशरीह के जो हैं अशार की जो तशरीह है वो इकट्ठी कर लें तो वो एक खुलासा बन जाएगा इसी नज़म का। अगला सवाल है हमारे पास नंबर 3, दर्जल मरकबात के मायने लिखें। शोम तकदीर, जोर फलक, महरूम तजल्ली, चारा दर्द, जिनसे गिरम आया, मकरूरिया। इसलिए मैं आपको मायने लिखवा देती हूँ। लेकिन इसको लिखने से पहले वही पहले पैटर्न लिखेंगे और उसके बाद हम जवाब लिखेंगे। हमारे पास नंबर 3 है। यहाँ हम लिखेंगे मरकबात और यहाँ पर लिखेंगे उसके मानी। शोमी तकदीर, फिर हमारे पास में जोर फलक, फिर है चारंदर,
जिनसे गिरा माया मकरूरिया। शमी तकदीर बदकिस्मती, जोर फलक आसमान का जुल्म, महरूम तजल्ली नूर से महरूम, चारे दर्द दर्द का इलाज, जिनसे गिरा माया कीमती या नायाब, मकरूर या धोखा और दिखावा। ये हमारे पास मुरक्कबात हैं और उसका मैंने आपको मीनिंग बताए हैं। शोमी तकदीर बदकिस्मती, जोर फलक आसमान का जुल्म, महरूम तजल्ली नूर से महरूम, तजल्ली नूर या रोशनी, चारे दर्द दर्द का इलाज, जिनसे गिरा माया कीमती नायाब, मकरूरिया धोखा और दिखावा। यह आपका सवाल नंबर 3 हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 4। नज़म नफीर अमल के पहले बंद में शायर ने किन अल्फाज में नौजवान ने बदन को अमल का दर्स दिया है। ये हमारे पास जो बंद नंबर 1 की तशरीह है वो भी हम लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए इसमें लिखा है। इसका जवाब, बुनियादी जवाब नंबर 4। पहले वे पैटर्न लिखेंगे और उसके बाद ये जवाब हम लिखेंगे। इस नज़म के पहले बंद में शायर नौजवानों को कहते हैं कि अपनी बदनसीबी और नाकामी पर रोना छोड़ दो। शिकवे शिकायतों और नाकामी को और नाकामी की फिक्र को छोड़कर अपनी काम करो। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर, इस तरह हाथ पर
हाथ रख कर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। बैठने से इस तरह बेरहमी के साथ, इस तरह बेरहमी के साथ अपने इन खूबसूरत दिनों को, अपने दिनों को ज़ाया न करो। उठो और आगे बढ़ो। अपने वतन के लिए मेहनत करो। और जद्दोजहद करके अपने वतन को तरक्की की राह पर गामजन करो। जवाब नंबर 4 में कहते हैं, इस नज़म के पहले बंद में शायर नौजवानों को कहते हैं कि अपनी बदकिस्मती और नाकामी पर रोना छोड़ दो। शिकवे, शिकायतों और नाकामी की फिक्र को छोड़कर अमली काम करो। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह बेरहमी के साथ अपने इन खूबसूरत दिनों को ज़ाया ना करो। उठो और आगे बढ़ो। अपने वतन के लिए मेहनत करो और जद्दोजहद करके अपने वतन को तरक्की की राह पर गामजन करो। इसका मैं पहले बार में आपको बता चुकी हूँ तशरीह। ये सारा कुछ वही है और इसको शॉर्ट करके लिखना है ताकि इसका मरकजी ख्याल जो है वो सामने आ जाए। अब हमारे पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में इसमें पूछा गया है, इस नज़म में इस्तेमाल होने वाले तलमीहात की निशानदही करें। तलमीहात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तलमीहात क्या होते हैं? जिसमें जिक्र किया हो बादशाह का या किसी वाक़ये का और उनकी शान शौकत का, रोब और दबदबे का। तो आइए मैं आपको इसका जवाब दिखवाती हूँ। जवाब से पहले आपने वही पहले पैटर्न लिखना है और उसके बाद जवाब लिखना है। शायर मजीद अमजद ने इस नज़म में फरहाद, जामे, जमशेद और इन बादशाहों रोब व दबदबे और सल्तनत
रोम की शान शौकत तलमीहात की निशानदही की है। छोटा सा जवाब है, शायर मजीद अमजद ने इस नज़म में फरहाद, जामे जमशेद और उन बादशाहों के रोब और दबदबे और सल्तनत रोम की शान शौकत की तलमीहात की निशानदही की है। इसमें फरहाद का जिक्र हुआ है, वो भी बहुत मशहूर वाक़या है जामे जमशेद का, कि जो जमशेद ने प्याला बनवाया था कि आने वाले वक्त का हाल उसमें देख सके। अच्छा, और उनके जो बादशाहों के रोब और दबदबे का जिक्र है इसमें, सल्तनत रोम के उसमें जिक्र है शान शौकत का। इसमें ये सारे जो है बताए गए हैं कि वो कैसे उनकी शान शौकत थी। अगला हमारे पास आखिरी सवाल है, शायर के मुताबिक नौजवानों को किस चीज़ से खौफजदा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब मैं फिर इसमें बता देती हूँ, तशरीह में मैं करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 6 है, ये आखिरी सवाल है। वही पहले पैटर्न लिखना है और उसके बाद जवाब। शायर नौजवानों को कहते हैं कि आज के नौजवान तुम्हें तो किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। ना जमशेद बादशाह के उस प्याले से ना जमशेद बादशाह के उस प्याले से डरना चाहिए जिसमें मुस्तकबिल का हाल मालूम होता था। ना ही बादशाहों के रोब और दबदबे से डरने की जरूरत है। ऐ नौजवान, तुम्हें सल्तनत रोम की
तुम्हें सल्तनत रोम की शान और शौकत से, बल्कि किसी भी चीज की रजवन से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तुम लोग जवान हो, अपनी मेहनत से हर काम को आसान बना सकते हो। अपने खौफ को दिल से निकाल दो। दिल से निकाल कर फेंक दो। ऐ नौजवान, तुम्हें किसी विषय से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं है। हमारे आखिरी सवाल में इसका जवाब देख लें। शायर नौजवानों को कहते हैं कि ऐ आज के नौजवान, तुम्हें किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। ना जमशेद बादशाह के उस प्याले से डरना चाहिए जिसमें मुस्तकबिल का हाल मालूम होता था, ना ही बादशाहों के रोब और दबदबे से डरने की जरूरत है। ऐ नौजवान, तुम्हें सल्तनत रोम की शान शौकत से, बल्कि किसी भी चीज के रंज व गम से डरने की जरूरत नहीं है। तुम नौजवान हो, अपनी मेहनत से हर काम को आसान बना सकते हो। अपने खौफ को दिल से निकाल कर फेंक दो। ऐ नौजवान, तुम्हें किसी विषय से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बताया गया है, नौजवानों को शायद कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस चीज से नहीं डरे कि जो जमशेद का प्याला है वो उसमें मुस्तकबिल का हाल मालूम हो जाएगा, या आप इस चीज से नहीं डरे कि बादशाहों की शान शौकत और रोब और दबदबे से आपको डर लग रहा है। इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को दिल से, इस डर को निकाल के फेंक दें और आगे बढ़े। अपने वतन की तरक्की के लिए जद्दोजहद करें, मेहनत करें, ताकि आपका वतन जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। इसी के साथ हमारे मशक़ी सवालात ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।